यूट्यूब का चैनल बना लो। यूट्यूब पर चैनल बना लो। हर हाउसवाइफ को यूट्यूब का चैनल बनाना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। ये सुन सुनकर और ये इस चीज़ों से मोटिवेट होकर ना तो मैंने भी 4 साल पहले से यूट्यूब पर काम करना शुरू किया और आज मुझे ना यूट्यूब पर काम करते हुए 4 साल हो गए। लेकिन अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं ना यूट्यूब के चैनल को छोड़ दूँ और मैं यूट्यूब को छोड़ दूँ, अलविदा कह दूँ। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। तो जिसने मेरा चैनल अभी किरण पिया लाइफ सब्सक्राइब नहीं किया ना तो नहीं करना, सब्सक्राइब तो ना करो, लाइक भी नहीं देना तो ना दो, मुझे नहीं कोई फ़र्क पड़ता, क्योंकि ना अब मेरा जो दिल है ना वो बिल्कुल उठ चुका है। क्योंकि रोज़-रोज़ वीडियो डाल के, रोज़-रोज़ शॉर्ट्स डाल के, रोज़-रोज़ इतनी मेहनत करके, इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाने के बाद कोई फ़ायदा ही नहीं हासिल हो रहा, कोई नतीजा ही नहीं निकल रहा। अब मेहनत कर के मैं थक गई हूँ। लोगों की बातें भी इस दौरान मैंने बहुत सारी सुनी और अपनों की भी सुनी, गैरों की भी सुनी और अपना मज़ाक भी बनवाया, लेकिन कुछ हासिल ना हुआ। मैंने ये ट्यूटर चैनल इसलिए शुरू किया था कि अगर ये मेरा चैनल ग्रो कर जाएगा तो फिर ना इसकी इसकी वजह से ना फिर मैं अपने हस्बैंड की हेल्प कर सकूँगी और अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिला सकूँगी। लेकिन मेरा जो ख्वाब है ना, अभी तक तो ख्वाब ही है। शायद ये इस ख्वाब को पूरा मेरे लिए ना इस ख्वाब की ताबीर नहीं है। वो खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनको ना इस ख्वाब की ताबीर मिलती है। मुझे लगता है कि मेरा जो ये ख्वाब है ना वो पूरा नहीं हो रहा है, इसमें मेरा ही फ़ॉल्ट है। क्योंकि ना तो मैं झूठ बोलती हूँ आके यूट्यूब पे, ना ही मैं रंग-बिरंगी कहानियाँ सुनाती हूँ, ना ही मैं उल्टे-सीधे बातें करती हूँ, ना ही मैं ना जाकर डेली-डेली शॉपिंग करती हूँ, ना ही मैं डेली-डेली जाकर ना बड़े-बड़े रेस्टोरेंट में खाने खाती हूँ, ना ही मैं बड़ी-बड़ी ना रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ महँगी-महँगी। शायद इस वजह से मेरी नाकामी, यूट्यूब पर नाकामी की यही वजह है कि ना मैं ये सारे काम नहीं करती। तो वही लोग कामयाब हैं यूट्यूब पर ना जो कि ये सारे काम करते हैं। मैं तो अब जनाब एक देसी सी मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। बिल्कुल बेसिक सी मेरी चीज़ें होती हैं, बेसिक सी मेरी हांडी होती है, बेसिक सी मेरे खाने होते हैं, बेसिक सी मेरी शॉपिंग होती है और बेसिक से ही मेरे व्लॉग होते हैं, जो कि हर मिडिल क्लास हाउसवाइफ के होते हैं, वैसे ही मेरे व्लॉग होते हैं। तो बहुत कोशिश की मैंने, हर तरह का मैंने वीडियो बनाई, हर तरह का मैंने कंटेंट डाला, सब चीज़ें मैंने करके देख ली, लेकिन कुछ हासिल ना हुआ। तो अब ना मैं सोच रही हूँ कि ना मैं यूट्यूब का चैनल ना छोड़ दूँ और ना मैं बस अपने बच्चों के साथ और अपने हस्बैंड के साथ ही रहूँ। एक तो मेरी ना प्राइवेसी भी बाहर जाती है, लोग बातें करते हैं कि तुम्हारी प्राइवेसी तुम क्यों करती हो, तुम दुनिया को हर चीज़ दिखाती हो, तुम ये करती हो, तुम वो करती हो, तुम्हारे मियाँ ये, तुम्हारे मियाँ वो, तुम ये, तुम वो। तो बहुत सारी मुझे बातें भी सुनने को मिलती हैं। तो ना मैंने सोचा है कि मैं ना जो इसको ना खैरबाद कर दूँ, अल्लाह हाफ़िज़ कर दूँ। तो शायद ये मेरा आज लास्ट व्लॉग हो आप लोगों के साथ, जो कि मैं बना रही हूँ और आप मुझे आखिरी दफ़ा सुन रहे हो। तो कोशिश करूँगी कि अगर मुझे मेरी जो आजकल ना मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हुई हुई, अगर मेरे दोबारा से मोटिवेट हुई और दोबारा से मेरे में हिम्मत आई और दोबारा से मेरा दिल किया, तो फिर मैं आगे इसको जारी और सारी रखूँगी, नहीं तो मैं इसको खैरबाद कर दूँगी। तो यहाँ पर जनाब मैं बच्चियों के लिए बना रही थी लंच, साथ-साथ बन रहा था नाश्ता, दूध-वूध उबल गया है। बच्चियाँ चूँकि लंच लेके जाती हैं तो उनका लंच बना रही थी। तो बस यही डेली रूटीन होती है, सुबह-सुबह उठो, गैस का ध्यान रखो, क्योंकि गैस पानी का ध्यान ना रखें ना तो फिर बहुत ज़्यादा ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। क्योंकि लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग, बिजली की लोड शेडिंग और पानी की लोड शेडिंग ने हमको हिला के रख दिया। हम पाकिस्तानी खाक तरक्की करें, हम गैस, पानी और बिजली के टेंशन से ही अभी तक बाहर नहीं निकले। तो यहाँ पर ना सुबह-सुबह 8 से 6 से 9 गैस आ रही होती है, तो इस दौरान काम करना होता है। तो मेरी तरह बहुत सारी हाउसवाइफ भी इसी दौरान काम करती हैं, नाश्ता बनाती हैं, किचन के जितने काम हैं वो समेट लेती हैं। इसी दौरान यही टाइम जो होता है वो पानी के आने का होता है। इसी टाइमिंग पे पानी भी भर रही होती हैं, मशीन लगा रही होती हैं और घर की धुलाई वगैरह भी कर रही होती है। तो बस मैं भी यही सब कुछ कर रही थी। तो यहाँ पर खैर मैंने बर्तन-वर्तन धो लिए थे, उसके बाद मैं नाश्ता बना रही थी। तो ना मैंने शुरू में बात की कि मैं यूट्यूब चैनल छोड़ रही हूँ, तो ना मैं वाक़ई में ना सोच रही हूँ मज़ाक के अलावा कि ना मैं यूट्यूब चैनल को छोड़ दूँ, क्योंकि ना मुझे इस पर काम करते हुए 3 से 4 साल हो गए हैं। तो पहले मेरा चैनल जो था वो अच्छा ग्रो हो गया था, तो वो यूट्यूब ने डिलीट कर दिया क्योंकि उस पे कॉपीराइट आए हुए थे। मुझे पता ही नहीं चला था, तो मैंने उस पे भी ना 1000 से ऊपर अपने सब्सक्राइबर मेरे पूरे हो गए थे और मेरा वॉच टाइम भी तकरीबन कंप्लीट होने वाला था, लेकिन बस मेरी किस्मत में नहीं था, तो मेरा चैनल डिलीट हो गया। उसके बाद मैंने ये दूसरा चैनल बनाया है। माशाल्लाह से इस पे भी ना मेरे सब्सक्राइबर अब 2000 होने वाले हैं, लेकिन ना वॉच टाइम पूरा होने को ही नहीं दे रहा। इतनी वीडियो मैंने डाली है, इतने मैंने शॉर्ट डाले, सब कुछ डाले हैं। वीडियो जो है पता नहीं ऊपर क्यों नहीं जाती, या क्या मुझे या तो यूट्यूब का वो जो है कहते हैं सिस्टम है वो समझ नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है कि यूट्यूब ना मेरे लिए नहीं है। तो आजकल ना मेरे दिमाग में यही चीज़ें चल रही हैं, तो इस वजह से ना मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने ना यूट्यूब चैनल को छोड़ दूँ। तो यहाँ पर आपके साथ बातें करते-करते बच्चों का लंच बन गया था, उसके बाद मैंने नाश्ता भी बना लिया था। तो नाश्ते में जनाब आज पराठा चने खाए, क्योंकि ना डेली तो यही होता है, या तो अंडे बन जाते हैं या चने आ जाते हैं या रात का बचा हुआ सालन होता है तो उसके साथ अंडे बना लिए जाते हैं। तो बस हर देसी मिडिल क्लास फैमिली में यही नाश्ता होता है। हम कोई अपर क्लास से फैमिली से तो ताल्लुक़ रखते नहीं हैं। जो हमारा टेबल जनाब अनवाओं किस्म की चीज़ों से सजा हो। तो यहाँ पर ना कल मैं गई थी अपने भांजे की तरफ, उसने माशाल्लाह से घर लिया है, तो ना बहुत ज़्यादा गंद बिखरा हुआ था। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा कलर आ रहा है। उसकी भी मैंने कुरान खानी की वीडियो बनाई थी, तो बस उसमें ना कुछ क्लिप मेरे से ना डिलीट हो गए। तो फिर मैंने कहा कि अब मैं टूटी-फूटी क्या वीडियो डालूँ, शॉर्ट
ओट में डाल दूँगी। तो यहाँ पर बच्चियाँ सुबह मिल्क शेक पी के गई थी, तो बच्चों को ना दूध लाज़मी दिया करें, चाहे बच्चियाँ यूनिवर्सिटी गोइंग हो गई हैं या बच्चे कॉलेज गोइंग हो गए हैं। लड़के लड़कियाँ दोनों को दूध लाज़मी दिया करें। सुबह के टाइम बच्चे जो है नाश्ता ज़रा करने में आनाकानी करते हैं, तो आप ना उनको सुबह-सुबह जो बच्चे जाते हैं ना, जैसे कि आजकल मूसा सुबह 7 बजे जाता है, उसका टेस्ट सेशन चल रहा है, तो उसको फिर ना मैं मिल्क शेक दे देती हूँ। 10 बजे तक वो आ जाता है, फिर वो आके दोबारा नाश्ता कर लेता है। तो बच्चों को ना खाली पेट घर से बिल्कुल मत जाने दिया, कुछ ना कुछ खा के पहले भेजा करें। तो यहाँ पर मैं ना किचन के सारे बर्तन किचन में रखा ही हूँ, तो अब सोच रही हूँ कहाँ से काम शुरू करूँ। बाज़ दफ़ा ना इतना ज़्यादा दिल ख़राब हुआ था कि ना घर के काम भी करने को बिल्कुल दिल नहीं करता। तो बड़ी मुश्किल से ना मैं उठी हूँ यहाँ पर घर के काम करने के लिए। ये सारा खलारा समेटूँगी, ये कपड़े वगैरह समेटूँगी, सारी चीज़ों को समेटूँगी। फंक्शन किसी के घर में होता है और खिलारा अपने घर में पड़ जाता है। जब कहीं जाना हो या कहीं से वापस आए, तो दोनों दफ़ा गंद बहुत ज़्यादा मचता है, क्योंकि ना अफरा-तफरी में सारी चीज़ें निकलती हैं। छोटा-सा घर है, छोटी-सी जगह है, 1 कमरे का, तो आपको पता है मेरा घर है। तो ना यहाँ पर मुझे सब कुछ सेटल करके रखना पड़ता है, तो इसलिए ना ज़्यादा मैस बिखर जाता है, तो फिर ना आकर इतनी ज़्यादा थकावट हो जाती है कि बंदे से काम ही नहीं होता। तो यहाँ पर ना मैं आपको दिखा रही हूँ, अब ना मैं ना इसकी अच्छे से सफाई करूँगी, तो यहाँ ना मैं क्या सोची थी कि चुटकी बजाऊँ तो शायद कोई जादू हो जाए, सारा कमरा खुद ही साफ़ हो जाए। नहीं जी, मुझे ही करना पड़ा। खैर कमरे की सफाई मैंने कर दी, जिसके बाद मैंने लंच बनाया। लंच में मैंने बनाया आलू अंडे का सालन, और ना ये भी एक अज़ीम एक बड़ी टेंशन है कि जनाब खाने में क्या बनाया जाए, रोज़ खाने में क्या पकाया जाए, क्या किया जाए। तो खैर आलू अंडे का सालन बन गया था, तो ना फाइनल लुक दिखानी याद ही नहीं रही। फाइनल लुक मैं सुबह के टाइम आपको लंच में दिखाना याद ही नहीं रही, तो ना ये रात का टाइम है ना, अब ना मैं बाहर देख सकते हैं अंधेरा भी छा चुका, तो यहाँ पर ना सालन को अच्छे से गर्म कर रही हूँ, साथ बर्तन धो रही हूँ, साथ ही साथ ना फिर रोटियाँ बना ली थी। रात की अक्सर रोटियाँ रोज़ बनाती है, बर्तन भी धो लेती है, लेकिन आजकल ना बच्चों के मीट वगैरह चल रहे हैं, तो फिर बर्तन मैं धो लेती हूँ। यहाँ वैसे दोपहर के खाने के बर्तन धो दिए थे उसने, तो ये चाय के बर्तन है तो मैं धोने आई हूँ। और बस अभी ब्लॉग को ना यहीं पे एंड करती हूँ, तो पता नहीं कल मेरा ब्लॉग आएगा कि नहीं। आज भी मैंने काफ़ी दिनों बाद लॉन्ग वीडियो डाली है, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा मैं डिमोटिवेट हुई हूँ, बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुई हूँ कि मैं इतनी कोशिश करती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ। मैंने हर जगह पर ना अपने पेजेस बनाए हुए हैं, फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, टिकटॉक पे भी, सब जगह ही ना मुझे इतनी ज़्यादा कोई ग्रो नहीं मिल रहा। तो मैं ना सोच रही हूँ इन सारी चीज़ों को छोड़ के ना बस अपने घर में अपने बच्चों के साथ और अपने हस्बैंड के साथ ही ना बिज़ी हो जाऊँ, तो मेरे लिए ये नहीं है। तो फिर आप मेरे बच्चे मुझ पे गुस्सा करते हैं कि मम्मा आप ऐसे ना करें, आप लगी रहें, आप कोशिश करती रहें। तो बस सोच रही हूँ क्या करूँ, आप भी मेरे कमेंट में आके बताना कि मैं क्या करूँ, या मैं यूट्यूब को छोड़ दूँ, इन सारी चीज़ों को छोड़ के बस अपने आप में गुम हो जाऊँ। मैं भी एक जैसी बहुत सारी हाउसवाइफ जो अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं घरों में, चुपचाप वैसी ज़िंदगी गुजारूँ, या फिर आप लोग मुझे देखना और सुनना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट में आके बताइएगा। तो बस लोग को एंड करती हूँ, बातें करती रहूँगी ना, तो बातें तो खत्म ही नहीं होंगी, मेरी बातें तो खत्म होती नहीं है, लेकिन आप लोग बोर हो जाते हैं मेरी बातों से, इसलिए फिर ना मैं ज़्यादा बातें नहीं कर रही। मुझे ना गुस्सा आया हुआ है, बस ना मेरा दिल खराब हुआ हुआ है। तो यहाँ पे ना एक तो मुझे कमेंट आए थे कि कपड़ा लगाया हुआ नलके के ऊपर, तो जनाब ये जो कपड़ा मैंने लगाया हुआ ना, ये कोई गंदा कपड़ा नहीं है, ये मैंने लॉन का कपड़ा लगाया हुआ है। बाज़ दफ़ा ना पानी आता है, तो उसमें ना काला-काला थोड़ा-सा गंद आ रहा होता है, तो उसकी वजह से ना मैं जो बर्तन वगैरह धोती हूँ, तो उसमें वो हल्का-सा ना गंद आ जाता है, तो इसकी वजह से ना मैं ये लॉन का कपड़ा इसके ऊपर लगाती हूँ। और इस कपड़े को मैं दिन में 3 से 4 दफ़ा धोती हूँ। जब भी मैं बर्तन धोती हूँ, जब भी मैं किचन में आती हूँ ना और पानी का काम करना होता है ना, तो मैं इस कपड़े को अच्छे से साबुन से धो के फिर लगाती हूँ, और 1 हफ्ते बाद मैं ये कपड़ा नया लगा देती हूँ। 1 हफ्ते बाद मैं इस कपड़े को ना डिस्कार्ड कर देती हूँ। तो बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स आई हुए, मैंने दराज से भी मंगवाया था, वहाँ से भी मंगवाया था, लेकिन वो दोनों टूट गई हैं। इंशाल्लाह ताला बाज़ार जाऊँगी, तो ना आजकल जैसे आपको पता है 350 सेल लगी हुई है, डॉलर शॉप लगी हुई है, रॉयल शॉप लगी है, बहुत सारी शॉपें हैं, तो वहाँ से ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं इस टाइप की, तो वहाँ से लेकर आऊँगी। और ये देख लीजिए मेरे सालन की भी फाइनल लुक कितना अच्छा लग रहा है ना, आलू अंडे का सालन। तो आप मुझे कमेंट में आके बताइएगा कि आपके बच्चे खाते कि नहीं खाते। मुझसे तो नहीं खाता आलू अंडे का सालन, तो उसने अपने लिए कबाब हलीम निकलवा के मेरे से गर्म करवाया, तो बच्चे और मैं खाएंगे। तो बस लोग को करती हूँ यहीं पे एंड। तो मुझे कमेंट में आके बताइएगा कि क्या मैं यूट्यूब को जारी रखूँ या फिर छोड़ दूँ। आप सबको अल्लाह हाफ़िज़।